देश की 3 लोकसभा सीटों पर 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों के वोटों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़, पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट के अलावा दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए थे। 4 राज्यों में से सबसे अधिक त्रिपुरा में अगरतला, जुबारागढ़, सुरमा और बड़ौदा टाउन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। वहीं आंध्र प्रदेश की आत्माकुर, झारखंड की मांडर और दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 23 जून को वोटिंग हुई थी। 2 राज्यों की 3 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव की बात करें तो यूपी की आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। आजमगढ़ से अखिलेश यादव जबकि रामपुर से आजम खान ने फरवरी मार्च में हुए विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अगर पंजाब के संगरूर की बात करी जाए तो वहां लोकसभा सीट से सांसद रहे भगवंत मान पंजाब विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने हैं। उनके लोकसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ था। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अमरीश सिंह जी। अमरीश, बताएं क्या कुछ अपडेट है, किस तरह के मायने देखे जा रहे हैं इन उपचुनाव को लेकर, क्योंकि गिनती भी चालू हो चुकी है। देखिए हर्षिता, 3 लोकसभा सीटें हैं और तीनों ही उपचुनाव जो हैं वो बड़े चेहरे जो अपने अपने गढ़ के और अपने अपने प्रदेश के बड़े चेहरे माने जाते हैं, उनकी ये अग्नि परीक्षा भी है। पंजाब के संगरूर सीट से भगवंत मान मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उन्होंने लोकसभा सीट अपनी छोड़ी है, तो वो सीट भी अब दांव पर है कि उस पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है या भाजपा और कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नया किला ठोकता है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आजमगढ़ और रामपुर की सीट जो अखिलेश यादव और आजम खान ने छोड़ी है, ये वो सीटें हैं जहां पे समाजवादी पार्टी का किला अभेद है। अगर बात करें रामपुर की तो वहां पे आजम खान है, और आजम खान जिस तरीके से पिछले 27 महीनों से जेल में रहने के बाद बाहर आए हैं, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिस उम्मीदवार को उतारा है, घनश्याम लोधी, एक समय पर वो आजम खान के बहुत ही घनिष्ठ माने जाते थे। और वहीं आसिम रजा, जिसको समाजवादी पार्टी ने इस बार उपचुनाव में जिनको उम्मीदवार बनाया है, वो भी आजम खान के दाएं हाथ माने जाते हैं। तो ये सीट पर जो चुनाव है वो दिलचस्प है। रामपुर की अगर बात की जाए तो मुस्लिम आबादी जो है वो 50% है, लेकिन 98 के बाद 2019 में 21 साल के अंतराल के बाद आजम खान के रूप में रामपुर की जनता ने मुस्लिम उम्मीदवार दिया था। ये भी एक ऐसी बात है जहां पर 50% मुस्लिम आबादी है। वहीं समाजवादी पार्टी से 98 से 2019 के बीच में समाजवादी पार्टी से जयाप्रदा ने 2 बार वहां से परचम लहराया है, लेकिन इस बार का उपचुनाव जो है वो ऐसा है जहां पे आजम खान ही अग्नि परीक्षा है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी से घनश्याम लोधी जो कि आजम खान के बहुत घनिष्ठ थे, तो वहीं आसिम रजा जिनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। अब इन दोनों ही करीबियों में से आजम खान, जिन्होंने आसिम रजा के नाम की घोषणा करते ही आजम खान के लोगों से एक भावुक संदेश बोला था और कहा था आसिम रजा को जिता देना दोस्तों, तो वो सीट तो दांव पर है। और उम्मीद भी ऐसी लगती है कि वहां पे जिस तरीके से आजम खान को और समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में रामपुर में 5 में से 3 सीटों पर जीत मिली है, उससे ऐसा लगता भी है कि गणित जो है, जिस तरीके से आंकड़े माने जा रहे हैं कि रामपुर की जनता जो है वो आजम खान के साथ जा सकती है। हालांकि कुछ भी पहले से कहना वो जल्दीबाजी होगी, क्योंकि 2014 के अगर 17 के उपचुनाव के बाद देखा जाए, 18 जब 17 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे और केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री बने थे, तो इन दोनों ने भी अपनी पारंपरिक लोकसभा सीटें छोड़ी थी, लेकिन सपा उस सीट पर किला अपना भेदने में कामयाब रही थी। और एक बड़ा झटका था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जहां से वो लगातार 1995 से सांसद थे, वहीं पर अपनी सीट वो बचा नहीं पाए थे दूसरे उम्मीदवार के लिए। इस बार का चुनाव इसीलिए थोड़ा सा दिलचस्प माना जा रहा है। आजमगढ़ की बात करें तो 2014 में मुलायम सिंह ने चुनाव जीता, 2019 में अखिलेश यादव उस सीट से विजय हुए, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद ये दोनों ही सीटें रिक्त हैं। तो अब आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव सपा से तो वहीं भाजपा से निरहुआ इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन त्रिकोण इस बार जो लड़ाई हो गई है, गुड्डू जमाली के रूप में बसपा ने उम्मीदवारी वहां पे ठोकी है। और
2022 के उपचुनाव के लगातार बाद जिस तरीके से बसपा ने शुरू से ही गुड्डू जमाली का नाम बोला था कि 2022 के अब चुनाव के बाद जिन्होंने लोकसभा सीटें अपनी छोड़ी आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने, उनके जगह पर वहां बसपा से गुड्डू जमाली चुनाव लड़ रहे हैं, तो त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है। और अभी से थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र यादव ने यह बोला भी है कि उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा और अंदर गड़बड़ी की आशंका जताई है। हालांकि पहले राउंड की अब तक जो भी नतीजे हैं उसमें 1000 वोटों से धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं काउंटिंग में। आगे जैसे जैसे काउंटिंग होगी 33 राउंड काउंटिंग होनी है, उसमें कैसे कौन आगे निकलता है ये तो फैसला भी थोड़ी देर में आ जाएगा, कुछ घंटों में। लेकिन ये जो लड़ाई है ये अक्स की लड़ाई है, ये अपने किले को बचाने की और किले को भेजने की लड़ाई है। अब इस लड़ाई में जीतता कौन है, सिकंदर कौन बनता है, क्योंकि ये चुनाव जो है 2024 के चुनाव को तय करता हुआ दिखेगा कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की आजमगढ़ में और रामपुर में अब किस तरीके के वहां के लोग जो हैं इस चुनाव को देख रहे हैं। हर्षिता जी अमरीश।